बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मैं आपसे आज जो सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बंदा जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बोलना नहीं आती, तो आप उसको मतलब क्या स्किल देंगे बोलने के लिए? क्या आप अच्छा समझेंगे कि क्या चीज़ ऐसा आप बताएंगे जिससे वो इंग्लिश बोल सके? दैट्स गुड। थैंक यू इनायतुल्लाह। कि बेसिक जो क्वेश्चन है इसका जो यही है कि हाउ टू वी मेक और हाउ टू वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश लैंग्वेज। पहले बात कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ दैट्स इट्स इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश सिर्फ हम कहते हैं कि एक लैंग्वेज है, ए सब्जेक्ट नहीं। एज वी लर्न और लॉट्स ऑफ द लैंग्वेज इन अवर फ्राम द चाइल्डहुड, जैसे हमने बचपन से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, वो भी हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इट वेरी इजीली। First of all, I think that I have observed in my life that first you have to remove the all fears, all psychological boundaries, all afraids, or we can say scaring, we can say issues which is from your mind, that you must be remove these fearful condition from your mind. कि जब हम खौफ की चीज़ें अपनी हम कहते दिमाग के अंदर जो अंदर पड़ी हैं, वो क्योंकि वो हमें रोकती हैं। It also stops us from our destination, from our goals, from our target which we have fixed. जो हमने चीज़ें फ़िक्स की हैं ज़िंदगी के अंदर करने के लिए, वो उसमें क्या है, जो खौफ है वो हमें रोकता है। इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड ऑफ वी कैन से अटेंशन, देयर इज़ अ नीड ऑफ फियरलेस, कि इंसान को इंग्लिश सीखने के लिए फियरलेस होना पड़ेगा। कोई भी इंग्लिश हो या किसी भी चीज़ में, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मोर स्किलफुल और मोर एक्सपीरियंस पर्सन, देन देयर इज़ अ नीड ऑफ द कॉन्फिडेंस, देयर इज़ अ नीड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आल्सो हैव। First thing is that you must remove the all fears from the society, from your mind also. Second is that you must on daily basis you must learn the 10 words. For suppose you pick the 10 words in your every day, and then you must give the dictionary, take the dictionary from the Play Store and lots of the other websites also present on the mobile. उसके बाद आपको क्या करना है, then you must utilize these 10 words in your own words on daily basis. On daily basis you also we continue this process for 21 days. उसको क्या रखना है, आपको 21 डेज़ के लिए ये प्रोसीजर आपको कंटिन्यूस रखना है। और कंटिन्यूस के रखने के बाद फिर क्या करेंगे, जब एंड थर्ड वन इज दैट यू मस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज द विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनी लैंग्वेज। अब किसी भी प्रैक्टिस के बगैर इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न दैट व्हिच यू वांट टू लर्न इन योर लाइफ। जो आप ज़िंदगी के अंदर सीखना चाहते हैं वो कभी भी आप नहीं सीखेंगे, बिकॉज एवरी स्किल, एवरी एक्सपीरियंस और एवरी एक्सपर्टीज देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, प्रैक्टिस। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम ज़्यादातर वो सीख सकेंगे, एंड दैट फील्ड वी बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। थर्ड वन इज दैट यू राइट नाउ, फ्रॉम राइट नाउ यू जस्ट कमिट योर सेल्फ, you just say or give the signal to yourself that from tomorrow inshallah I will always thinking in an English language. You start thinking in English language. आपको अभी से इंग्लिश में सोचना ही स्टार्ट कर देना है, बिकॉज हम सोचते हैं ना कि हम जो भी चीज़ बोलते हैं, ज़बान जो भी है, पंजाबी जो भी उर्दू है, वो हम क्या करते हैं, वो उसको सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। देयर इज़ अ नीड ऑफ थिंकिंग। आप जब इंग्लिश के अंदर ही सोचना शुरू हो जाएंगे, देन इट्स वेरी आई थिंक दैट इजीली टू यू कैन क्लिक इट और यू कैन पिक इट। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से भी आप ले सकते हैं, आसानी से वो पिक कर सकते हैं। एंड लास्ट वन दैट मेक कंसिस्टेंसी इन दैट प्रोसेस। उसके क्या करना है, मेक कंसिस्टेंसी इन दैट प्रोसेस फॉर 21 डेज़। 21 डेज़ के लिए आपको ये मुसलसल हम कहते हैं कि जारी रखनी है चीज़, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसी है विच लीड्स टू योर डायरेक्ट सक्सेस। कंसिस्टेंसी इंसान के अंदर आ जाती है ना, फिर वो इंसान के लिए हर चीज़ हो सकती है। तो बेसिक थिंग दैट इन इंग्लिश दैट वी हैव कवर्ड सम टिप्स, सो दीज आर द वेरी नेसेसरी, बिकॉज सम इशू which we are facing right now, that is there is a need of practice, there is a need of self confidence, there is a need of reading also, and there is a need of listening also one of them. We must listen lots of the videos, we must listen lots of the channels which are also talking in English language. जो चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज भी चली जाती है उधर हम सुने, and lots of other things, lots of other resources also present on the technology, on the we can say internet. You must click and you must learn it. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। These things are must be covered in our we can say life if you want to learn something in your life. Thank you. I think ये क्वेश्चन पूरा हो गया है।